ऑल राइट, तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डिस्पर्शन पर। और सर, टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर आपसे बात करूं ना, तो टू बी मोर स्पेसिफिक, तीन टॉपिक्स है जो इस चैप्टर से पूछी जाती है और जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। राइट दोस्तों, वो तीन टॉपिक्स क्या क्या है? दोस्तों वो तीन टॉपिक्स क्या क्या है जो जिससे इस चैप्टर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? सर आप ही बताइए। दोस्तों नंबर वन, लिसन वेरी केयरफुली, क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स के बारे में क्वेश्चन आता है। एज सच मैं एक बात और बता दूं आपको, कुछ लोग आप लोग में से सोचोगे कि सर क्वार्टाइल तो डिविएशन का पार्ट नहीं हुआ, बट डिस्पर्शन का पार्ट नहीं हुआ, बट हाँ मैं इसी में कवर करवा रहा हूं बिकॉज जनरली ये सारे चैप्टर बुक में साथ दिए हुए रहते हैं। तो क्वार्टाइल्स, ठीक है, क्वार्टाइल्स। फिर देन देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज। हाँ, इंटर क्वार्टाइल रेंज एक डिविएशन का पार्ट हुआ या डिस्पर्शन का पार्ट हुआ, आई वुड से इंटर। ये सारी चीजें एग्जाम में दोस्तों पूछी जाती है एंड दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग हियर, ठीक है ना। इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड माय डियर फ्रेंड्स इवेंचुअली स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर आप लोग का ये तीन टॉपिक्स कवर हो गया, आप लोग कह सकते हो कि ये वाला पार्ट आपका कवर्ड है स्टैट से, ठीक है। सो ठीक है सर, फिर आइए शुरू करते हैं बातचीत को। ऑल राइट दोस्तों, सबसे पहले अपने को समझना है इस क्लास के अंदर कि क्वार्टाइल्स क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों अपने को इस क्लास के अंदर यह समझना है कि क्वार्टाइल्स क्या होता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है, सुनिएगा प्लीज। आज मीडियन क्या करता है? मीडियन क्या करता है? मीडियन एक पोजिशनल एवरेज है जो अपने सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़े। मीडियन का क्या खास बात है? मीडियन एक गिवन सीरीज ऑफ वैल्यूज को दो इक्वल पार्ट्स में काट देता है। राइट मतलब मान लीजिए ये कुछ सीरीज ऑफ वैल्यूज है, ये कुछ सीरीज ऑफ वैल्यूज है। अब मीडियन क्या करता है? बहुत सारी वैल्यूज है यहां पर, मीडियन इसको एग्जैक्टली आधा काट देता है, मतलब एग्जैक्टली बीच वाला वैल्यू होता है मीडियन, ठीक है। यहां पर जो वैल्यू एग्जिस्ट करता है पोजिशनली, मतलब जब आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो जो एग्जैक्टली बीच में वैल्यू एग्जिस्ट करता है वो आपका मीडियन होता है। बराबर? जी हाँ सर, बिल्कुल बराबर। जो वैल्यू एग्जैक्टली बीच में एग्जिस्ट करता है उसको अपने मीडियन बोलते हैं। मैं बोला परफेक्ट सर, लेकिन सवाल ये है कि क्वार्टाइल्स आप पढ़ा रहे हो, आप मीडियंस क्यों बता रहे हो? मैं बोला अब ध्यान से सुनो, क्वार्टाइल मीडियन का और स्पेशल केस है सर। मतलब क्वार्टाइल का खास बात ये होता है दोस्तों कि क्वार्टाइल इंस्टेड ऑफ, लिसन वेरी केयरफुली, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज इनटू टू पार्ट्स, वो उनको चार पार्ट्स में बांट देता है। इसका मतलब आप ये कह रहे हो सर कि यहां पर भी एक वैल्यू खड़ी होगी, यहां पर भी एक वैल्यू खड़ी होगी। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, तो अब चार इक्वल पार्ट्स में कट गया, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, इसको बोलते हैं सेकंड क्वार्टाइल। ओ माय गॉड सर, इसका मतलब मीडियन हमारा सेकंड क्वार्टाइल होता है। एग्जैक्टली मीडियन को सेकंड क्वार्टाइल भी बोलते हैं। क्या बात है सर, क्लास शुरू हुए 5 मिनट नहीं हुए और एक नया ज्ञान भी मिल गया। वेरी गुड। और दोस्तों तीसरा क्वार्टाइल थ्री, याद रखिएगा अगर सेकंड क्वार्टाइल पूछ रहा है मतलब मीडियन का ही बात कर रहा है, ठीक है। दोस्तों मैं चीजों को और इजी करता हूं आपके लिए, बताइए क्या। काफी स्टूडेंट्स को अभी मैं फॉर्मूला बताने वाला हूं, बट काफी स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर मेरे को ना फॉर्मूला याद रखने में प्रॉब्लम होता है। मैं बोल रहा हूं कि यार तेरे को प्रॉब्लम होता है फॉर्मूला याद रखने में, तेरे को मीडियन का फॉर्मूला याद है? तुम बोलेगा हाँ सर मेरे को मीडियन का फॉर्मूला तो अच्छे से याद है, मेरे को मीडियन का फॉर्मूला याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ठीक है, मीडियन का सारा फॉर्मूला क्वार्टाइल में लगता है। बस जहां जहां पे मीडियन के फॉर्मूलाज में, सुन लो ये तरीका सिंपल है याद रखने का, बाकी मैं तो स्पेसिफिक बातें करूंगा ही। मीडियन का फॉर्मूलाज में जहां जहां पे टू है वहां वहां पे टू की जगह फोर यूज कर लो और आपका तैयार हो गया क्वार्टाइल्स का फॉर्मूला। सच्ची सर? एग्जैक्टली एकदम सच्ची। आइए सर मैं इस बात का डेमोन्स्ट्रेशन भी आप लोग को दूं, ठीक है ना। अच्छा अब यहां पर सर हम लोग दो तरीके की सीरीज के बारे में बात करेंगे, एक्चुअली तीन तरीके की सीरीज के बारे में बात करेंगे एज ऑलवेज। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज पता है ना आप लोग को, मैंने सेंट्रल टेंडेंसी में बता रखी है, जहां पर बस ऐसे ही कुछ ग्रुप ऑफ वैल्यूज दे दी, जैसे फॉर एग्जांपल 10, 15, 12 ऐसे करके कुछ ग्रुप ऑफ वैल्यूज दे दिया, आपको बोला भाई एक काम कर मेरे को क्वार्टाइल निकाल, मेरे को क्वार्टाइल निकाल के बता। एक होता है डिस्क्रीट सीरीज, जहां पर ऐसे ही नहीं इसके साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसीज भी दिया गया, जैसे फॉर एग्जांपल 10 ऐसा कितनी बार हुआ कि 10 आया 2 बार, 15 आया ऐसा कितनी बार हुआ 3 बार, 12 आया कितनी बार हुआ 1 बार। मतलब फ्रीक्वेंसीज भी दिया हुआ रहता है आपको एक्स के साथ साथ। राइट देखो देखो, इंडिविजुअल सीरीज हो या डिस्क्रीट सीरीज हो, एक्स तो जरूरी है, लाइफ में एक्स का होना बहुत जरूरी है। मतलब स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मतलब 10, 15, 12 ये सब एक्स की वैल्यूज है।
वैसे डिस्क्रीट सीरीज में भी देखो हमारे पास एक्स है बहुत सारे, 1 2 3, समझ आ रहा है? जी हाँ सर। आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होगा दोस्तों, वो होगा ऑन कंटिन्यूअस सीरीज। किस पे होगा? वो होगा ऑन कंटिन्यूअस सीरीज। सर कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है? यहां पर भी आपके पास वैल्यूज रहेंगे, बट एक्स के जो वैल्यूज रहेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स रहेंगे। लेट से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, एंड देन कुछ फ्रीक्वेंसीज दी हुई रहेगी, लेट से 2 1 6 so on एंड सो फोर्थ। तो ये तीनों सीरीज के सम्स अपने को सॉल्व करने हैं और क्वार्टाइल की वैल्यू निकालनी है। जब मैं आपको क्वार्टाइल बता रहा हूं तो मैं साथ साथ आपको एक बात और बताते चलूं कि दोस्तों जब आप क्वार्टाइल निकालोगे तो आपसे एक और चीज पूछा जाता है, विच इज कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज, विच इज कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है, अगर आपको एग्जाम में दिया गया इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने को, तो याद रखिएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है मतलब आपको क्वार्टाइल 3 निकालना होगा, आपको क्वार्टाइल 1 निकालना होगा, दोनों को माइनस कर दीजिए, वो आपका हो गया इंटर क्वार्टाइल रेंज। कहने का मतलब सर यही है कि वो लोग हम लोग से Q3 भी निकलवाने का मेहनत कर रहा है, Q1 भी, एग्जैक्टली अच्छा सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? अरे कम ऑन यार, कैसी मजाक की बातें करते हो आप। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज दोस्तों, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है दोस्तों, उसमें आप इंटर क्वार्टाइल रेंज को बाई 2 डिवाइड कर दो, मतलब Q3 माइनस Q1 ही, बस डिवाइडेड बाई 2, दैट इज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओह तो ये बात है। खैर ये तो था एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन इन अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट मैनर। आइए अब थोड़ा डिटेल्स में चले। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इंडिविजुअल सीरीज के बारे में अपने बात करेंगे, ठीक है? अब आइए धीरे धीरे से चलते हैं और इंडिविजुअल सीरीज की जिंदगी में हम लोग आते हैं। इंडिविजुअल सीरीज, सर इंडिविजुअल सीरीज में आपको बोला, लेट से क्वेश्चन है फाइंड द क्वार्टाइल्स, सुनिएगा हाँ, फाइंड द क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स मतलब क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3, फाइंड द क्वार्टाइल्स एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, ऐसा ये लोग कहते हैं। बराबर सर, बराबर। अब सर करेंगे कैसे ये बताइए आप हमें। मैं बोला क्वेश्चन तो पूरा लिखने दीजिए। बताइए सर, क्वेश्चन है 29 वैल्यूज जो दी हुई है, 29 12 26, ये सारे हमारे एक्स की वैल्यूज है ना, 26 19 24 36 और क्या है सर 21 33 एंड 35, बराबर? जी हाँ सर बिल्कुल बराबर। सर इसको करने का तरीका एकमात्र है, सबसे पहले इसको असेंडिंग में अरेंज करिए, सबसे पहले इसको आप असेंडिंग में अरेंज करिए। सर ये बात तो आप मीडियन में भी बताए थे ना, एग्जैक्टली मैंने तो कहा ही कि क्वार्टाइल में हर वो चीज होता है जो मीडियन में होता है, बस मीडियन में 2 होता है, यहाँ पर 4 होता है। बाकी अरेंज करना इसको भी असेंडिंग में पड़ेगा। सर क्या डिसेंडिंग से काम नहीं चलेगा? चल जाएगा, बट अपने लोग स्टैंडर्ड वे फॉलो करेंगे, सबको असेंडिंग में अरेंज करेंगे, ठीक है? जी हाँ सर। 12 19 21 24 असेंडिंग में अरेंज कर रहा हूं गिवन सीरीज को, ठीक है ना? कोई अगर सोच रहा है कि बहुत बड़ा डिस्कवरी हो रहा है, ना ना ना, कोई डिस्कवरी नहीं हो रहा है। 33 35 और 36 जो सीरीज दी हुई है उसको अरेंज कर लिया मैंने, ठीक है? अब आप लोग को मैं याद दिला दूं, इंडिविजुअल सीरीज है और डिस्क्रीट सीरीज, मीडियन के टाइम पे भी बोला था इंडिविजुअल सीरीज है और डिस्क्रीट सीरीज है, ये सब कुछ कुछ ट्रिक्स याद रखना पड़ता है। इंडिविजुअल सीरीज हो या डिस्क्रीट सीरीज हो, दोनों के केस में जो टोन रहता है वो किसका रहता है? वो n+1 का रहता है, वो n+1 का रहता है। मतलब समझ रहे हो आप? जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो n+1 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, n/4 नहीं करेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज में जो टोन रहता है वो n का रहता है। सर माने, ये देखिए अभी समझ में आ रहा है। n का मतलब कितनी वैल्यूज है आपके पास? सर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे कितने x है? हमारे 8 x है, ठीक है? 8 है कि 9 है, एक बार वो भी चेक कर लीजिएगा, है ना? कभी कभी ये गलतियां हो सकती है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 मिनट, 12 19 21 24, ठीक है? 26 बिल्कुल ठीक है सर, और 29, यस ये वैल्यू मिस हो गई। कभी कभी हमसे ये गलतियां हो सकती है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये गलतियां आप लोग ना करें, ठीक है ना? ये मैंने दिखाई जानबूझ के, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई गलती की थी, ये मैंने आपको दिखाया कि ऐसा गलती भी होता है, ठीक है? उसको ध्यान रखिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n की वैल्यूज कितनी है? 9, क्योंकि 9 वैल्यूज है, राइट? तो n इज इक्वल टू 9, बराबर सर। अब जवाब ये है दोस्तों कि आपको एक एक करके क्वार्टाइल निकालना है, तो क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे? क्वार्टाइल 1 क्या होगा?
n प्लस वन बाई फोरेथ वैल्यू। फिर से बोलिए, n प्लस वन बाई फोरेथ वैल्यू। मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब ये n कितना है 9, तो 9 प्लस वन बाई फोर यानी कि 10 बाई फोर, 10 बाई फोर्थ वैल्यू। अब दोस्तों 10 बाई फोर्थ वैल्यू क्या, सुनिएगा यहां पर भी स्टूडेंट गलती करता है, आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा, गड़बड़ करोगे आप लोग भी नहीं तो एग्जाम में। 10 बाई फोर आया। अब दोस्तों अगर 10 बाई फोर को आप लोग सॉल्व करो, अगर 10 बाई फोर को आप लोग सॉल्व करो, ये क्या हुआ 5 बाई टू, सॉल्व करके आएगा 2 1 बाई टू, 2 होल 1 बाई टू। सुनो, स्टूडेंट लोग लिख के आ जाते हैं 2 1 बाई टू आंसर, बस मम्मी मेरा तो 100 में से 100 आ जाएगा, मेरे को बोनविटा दे दो। अरे कैसा बात करते हो, 2 1 बाई टू आंसर नहीं है, 2 1 बाई टू वैल्यू हमारा आंसर है। तो 2 1 बाई टू वैल्यू क्या है सर, वैल्यू ऑफ सेकेंड आइटम क्या है, वैल्यू ऑफ सेकेंड आइटम है हमारा 19। करेक्ट है, वैल्यू ऑफ सेकेंड आइटम हमारा क्या है 19 है। हाँ ठीक है, अभी सुनिएगा, अभी सुनिएगा, बात अभी यहां पर भी खत्म नहीं हुआ, बात अभी यहां पर भी खत्म नहीं हुआ। तो यानी कि 19 सेकेंड वैल्यू, 2 1 बाई टू को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं, इसका मतलब सेकेंड वैल्यू, इसका मतलब सेकेंड वैल्यू प्लस 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 1 बाई टू जो बचा ना, 1 बाई टू का मतलब वो थर्ड और सेकेंड के बीच है, तो हमेशा याद रखिएगा उसमें 1 बाई टू आप लिखेंगे, उसमें 1 बाई टू आप लिखेंगे और फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू। सर थर्ड वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू वाला पार्ट समझ में नहीं आया। अरे 2 1 बाई टू टर्म लाई किसके बीच में करेगा, सेकंड और थर्ड के बीच में, तो जो माइनस करेंगे वो सेकंड और थर्ड करेंगे, और मल्टीप्लाई कितना करेंगे, जो भी फ्रैक्शनल पार्ट बच जाए, 1 बाई टू बच गया तो 1 बाई टू। ओ, और हमेशा चेक करिएगा असेंडिंग ऑर्डर में जो आपने अरेंज किया उससे। सेकंड वैल्यू क्या आपकी 19 है सर, 19 हो गई, हाफ इनटू थर्ड वैल्यू क्या आपकी 21 है, थर्ड वैल्यू आपकी 21 है, और सेकंड वैल्यू क्या आपकी 19 है। परफेक्ट है सर, बस यानी कि 19 प्लस 1 बाई टू इंटू टू यानी कि 1, यानी कि 20। सो 20 इज द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल 1, 20 इज द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल 1 दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब क्वार्टाइल 2 बोला, क्वार्टाइल 2 का मतलब मीडियन ही है, क्वार्टाइल 2 का मतलब मीडियन ही है, लेकिन लिखने का तरीका समझिए, लिखने का तरीका समझिए। और क्वार्टाइल 2 को लिखने का तरीका ये है दोस्तों, सुनिएगा प्लीज, हाँ लिसन वेरी केयरफुली। क्वार्टाइल 2 को लिखने का तरीका ये है कि आप 2 इंटू एन प्लस वन बाई फोर लिखोगे, हालांकि ये काटाकुटी करके एन प्लस वन बाई टू आइटम ही हो जाएगा, बट लिखने का स्टाइल ये है। Q1 के लिए n प्लस वन बाई फोर था, Q2 के लिए 2 इंटू एन प्लस वन बाई फोर है, मतलब थर्ड के लिए 3 इंटू एन प्लस वन बाई फोर होगा एग्जैक्टली। तो यानी कि 2 इंटू एन कितना है भाई 9 है, तो 9 प्लस वन बाई फोर, करेक्ट है ना। हाँ सर, ये एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। 10 बाई फोर, 10 बाई फोर यानी कि कितना हो गया हमारा 5 बाई टू हो गया। 10 बाई फोर मतलब कितना हो गया हमारा 5 बाई टू हो गया, 5 बाई टू इंटू टेन, टू एक मिनट ऐसा करते हैं ना, 2 इंटू फाइव बाई टू, खत्म। तो यानी कि फिफ्थ वैल्यू, इसका मतलब फिफ्थ वैल्यू हमारा आंसर है। ओ माय गॉड वाओ, एक दो तीन चार पांच यानी कि 26, 26 फिफ्थ आइटम है, तो बस फिफ्थ वैल्यू हमारा आंसर है, यानी कि 26 आंसर है। सुनिएगा, और ये लोग बोला है कि सारा क्वार्टाइल निकालना है, सारा क्वार्टाइल निकालना है, तो ये Q2 भी निकाल लिए। अच्छा अब थर्ड क्वार्टाइल भी निकाल के दिखाते हैं। थर्ड क्वार्टाइल निकालने के लिए 3 इंटू एन प्लस वन बाई फोर, 3 इंटू सुनिए 3 इंटू फाइव बाई टू, क्योंकि आपको को पता है एन प्लस वन बाई फोर कितना है 5 बाई टू है, तो यानी 15 बाई टू। सॉल्व करेंगे दोस्तों 7 1 बाई टू आएगा, इसका मतलब समझ रहे हो आप 7 1 बाई टू वैल्यू का, इसका मतलब सेवेंथ वैल्यू प्लस हाफ इंटू एट्थ वैल्यू माइनस सेवेंथ वैल्यू। अच्छा, क्योंकि 7 1 बाई टू तो 7 और 8 के बीच में आएगा, अब सेवेंथ वैल्यू ढूंढते रहिए बैठ के। 3 4 5 6 7 33, 33 प्लस 1 बाई टू इंटू एट्थ वैल्यू है 35, तो 35 माइनस 33 यानी कि 33 प्लस हाफ इंटू टू यानी कि 1, यानी कि 34। तो यानी कि दोस्तों थर्ड क्वार्टाइल आपका आ गया 34। बस अब करना कुछ भी नहीं है, अब करना कुछ भी नहीं है, आपको बोला गया इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने को, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने को। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, Q3 माइनस Q1, Q3 कितना है 34 और Q1 कितना है 20, बस खत्म। 34 माइनस 20 यानी कि 14। ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज का क्वार्टाइल का कंसेप्ट खत्म। सबको क्लियर है क्या, मैं इतनी देर से नहीं पूछ रहा था, अब जवाब देना पड़ेगा सबको। माय डियर फ्रेंड्स क्लियर है क्या, हाँ ना बोलिए, फटाफट हाँ ना बोलिए सर, हाँ ना बोलिए फटाफट।
हाँ भैया क्लियर है। महक सेज यस, वंशिका सेज यस, देवांगी सेज यस। व्हाट अबाउट अदर मेट्स? सृष्टि यस, ओके परफेक्ट। चलिए ओके, देवांश भी सेज यस, परफेक्ट देन। ऑल राइट मेट्स देन, ठीक है सर। अभी सुनिएगा, अब अपने लोग को बात करना है डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। सर अब अपने लोग को बात करना है डिस्क्रीट सीरीज के बारे में, ठीक है? जी हाँ सर। दोस्तों प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, है ना? मैं ऐसा नहीं है कि मैं एट लेंथ बहुत सारे सम्स करवा रहा हूं, नहीं। ऐसे सम्स एक कर लिए बस हो गया, एग्जाम में हो जाएगा। पॉइंट ये है कि जो क्लास में कर रहे हैं उतना तो ठीक से करें, ठीक है ना? डिस्क्रीट सीरीज, तो दोस्तों यहां पर है, अब आते हैं अपने लोग डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन पर। दोस्तों डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हमें बोलता है कि भाई एक काम कर, क्वेश्चन बोलता है हमें कि फाइंड द, लिसन वेरी केयरफुली दोस्तों, हाँ क्वेश्चन है फाइंड द क्वार्टाइल एंड इंटर क्वार्टाइल, फाइंड द क्वार्टाइल एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, रेंज ऑफ फॉलोइंग, ठीक है ना? ऑफ फॉलोइंग क्वार्टाइल्स भी निकालने हैं सारे और इंटर क्वार्टाइल रेंज भी निकालना है। अच्छा अब वैल्यूज कैसे हैं? डिस्क्रीट सीरीज है, लिसन वेरी केयरफुली दोस्तों, लिसन केयरफुली दोस्तों, डिस्क्रीट सीरीज है। इसका मतलब वैल्यूज किस तरह है, लेट मी राइट इट डाउन। हाँ यहां पे अपने को दिया हुआ है वैल्यू, मतलब एक्स का वैल्यू और फ्रीक्वेंसी, करेक्ट? जी हाँ सर। तो अभी ध्यान से सुनना आप लोग, ध्यान से सुनना आप लोग। ये देखो, देखो वैल्यू मैं लिख रहा हूं एक एक करके। जब ये 10 है तो फ्रीक्वेंसी 5 है, जब ये 15 है तब यहां पर 10 है, करेक्ट है? जब ये 20 है तो यहां पर कितना है, 25 है, ठीक है ना? और जब यहां पर 25 है, सॉरी, जब यहां पर 25 है तो यहां पर 30 है, और यहां पर 30 है तो यहां 20 है, और 35 है तो 15 है, और 40 है तो आपका 2 है। परफेक्ट? जी हाँ सर परफेक्ट। सर सबसे पहले तो आप लोग को ये बात पहचाना पड़ेगा, क्या सर, कि यहां पर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनाना पड़ता है। यहां पर n का मतलब, डिस्क्रीट सीरीज जैसे सम्स में n का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब क्यूमुलेटिव, क्या? क्यूमुलेटिव। अच्छा, और याद रखिएगा मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी ऊपर में कि इंडिविजुअल सीरीज हो और डिस्क्रीट सीरीज हो तो टोन n+1 का होता है। यस जी हाँ सर, ये बात भी आपने बता रखी है। खैर जो भी है, खैर जो भी है, अब मैं आप लोग को ये चीज टेबल में बना के दिखा रहा हूं, ठीक है ना? वैल्यू, वैल्यू, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर आगे बात करो। मैं बोला ओके आगे बात करते हैं, मैं बोला ओके आगे बात करते हैं, ठीक है ना? हाँ सर बताइए, सुनिएगा। वैल्यूज क्या क्या है एक बार देख लीजिए। 10 से लेकर 40 तक है, करेक्ट? तो लिख लेता हूं 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, बराबर सर बराबर। और क्या है? फ्रीक्वेंसीज है। फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है? 5, 10, 25, 25, 30, 20, 30, 20, 15, 2। अच्छा मैं एक बात और बता दूं, मेरे को लगता नहीं है कि आप लोग के लेवल पर आप लोग को ये परेशानी होगा या बताने की जरूरत है, बट फिर भी बता दे रहा हूं। कभी कभी क्या होता है ना, वैल्यूज जो है जैसे यहाँ पर 10 से 40 तक दिया हुआ है वैल्यू, तो असेंडिंग में दिया हुआ तो परफेक्ट है। कभी कभी ना असेंडिंग में नहीं देता है लोग, ये दुख का बात है। तो आपको हमेशा क्या करना होगा? असेंडिंग में अरेंज करना होगा। अब असेंडिंग में अरेंज करने के चक्कर में ये मत भूल जाइएगा कि फ्रीक्वेंसी अरेंज नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी तो साथ में जाएगा वैल्यू के। फ्रीक्वेंसी और वैल्यू आपस में कमिटेड है। वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन करेगा और फ्रीक्वेंसी उसके साथ चिपकेगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मान लो कि 25 यहां होता, या फिर कुछ भी, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान लो ये जो 30 है, ये 30 यहां होता और 35 यहां होता, तो पहले तो आप इसको शिफ्ट करते, 30 इधर लाते, 35 इधर लाते, और 30 का जो भी फ्रीक्वेंसी है, मान लो 15 होता, तो वो भी साथ साथ में 30 के जाता। ओ सर ये बात है क्या? जी हाँ, ये याद रखिएगा। हालांकि मेरे को लगता नहीं है कि आप लोग को ये बात जानने का भी जरूरत था, बट स्टिल यू नेवर नो।
चलिए सर बात को स्टार्ट करते हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो दोस्तों अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं तो देखो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब वैल्यू 10 तक कितने लोग लाए, 5 जन। 15 तक कितने लोग लाए, 10 + 5 15 जन। वैसे ही 20 तक कितने लोग लाए, 15 + 25 यानी 40 लोग। यू हैव टू कीप एडिंग, और क्या। दिस टाइम, बाय दिस टाइम यू ऑल आर अवेयर ऑफ ऑल दिस, यू नो, गिमिक्स, ठीक है ना। तो ये हो गया सम टोटल। हमेशा याद रखिएगा ये जो होता है ये हमेशा सम टोटल के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 107, एज आई हैव टोल्ड यू। मैंने क्या कहा दोस्तों, क्वार्टाइल 1 निकालना है। सर किस तरह से क्वार्टाइल 1 निकलेगा, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। वैल्यू ऑफ, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, वैल्यू ऑफ n+1/4th आइटम। याद है मीडियन में 2 लिखते थे, यहां पर 4 होगा। मैंने तो कहा फॉर्मूला सेम है। तो n+1/4th आइटम यानी कि 107 + 1/4, 108/4। 108/4 कितना होता है, 4 2 और 28, 27 ना, 27th आइटम। तो यानी कि 27th आइटम, 27 लिखकर मत आ जाना प्लीज, मेरे को नाइटमेयर्स आता है कि कोई ऐसा कर देगा, तो प्लीज मत करना। 27th आइटम, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं 27th आइटम की, तो आप लोग को यह देखना पड़ेगा कि 27th आइटम लाई कहां कर रहा है। 27th आइटम लाई कहां कर रहा है, आप लोग को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। हाँ सर देख रहा है, तो 27th आइटम देखो, 27 हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का चेक करो, 15 के बाद है 27, मतलब यहां लाई कर रहा है, तो ये जो 40 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया। ओके, यानी कि 40 तो है, नहीं सॉरी 20 है, सॉरी 20 है। एक्स का वैल्यू हमेशा आंसर होता है, तो क्वार्टाइल 1 हो गया। क्वार्टाइल 2, सेम लॉजिक दोस्तों, सेम लॉजिक, कुछ भी नया नहीं है। वैल्यू ऑफ 2 × n+1/4th आइटम, इसमें तो बल्कि मेहनत और कम है, ठीक है ना। तो यानी कि 2 × 27th आइटम, क्योंकि n+1/4 तो मेरा किया हुआ ही है, तो 2 × 27th आइटम यानी कि 54th आइटम। अब 54 किसके बाद लाई कर रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम में आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपने देखें तो वो 40 के बाद है, मतलब यहां पर, तो यानी कि 25 मेरा सेकेंड क्वार्टाइल है, राइट, दैट इज मीडियन। तो 27 इज द आंसर, करेक्ट। 27 बोल रहा हूं, 25 इज द आंसर, करेक्ट। जी हाँ सर, 54th आइटम है ना, तो 40 के बाद है, यस 25 इज द आंसर, परफेक्ट। सर आगे बात करो, Q3, दोस्तों Q3 है वैल्यू ऑफ 3 × n+1/4th आइटम, यानी कि 3 × 27th आइटम। दोस्तों अगर 3 × 27th आइटम करें तो यानी कि 81st आइटम हो गया। अगर अपने बात करें 81st आइटम का, तो वेयर इज 81st आइटम, 70 के बाद लाई करता है, तो यानी कि 30 इज द 81st आइटम, तो 30 इज द थर्ड क्वार्टाइल, बराबर। अब सर इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना कौन सा बहुत मेहनत है, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना कौन सा बहुत मेहनत का बात है, ये लो इंटर क्वार्टाइल रेंज। अगर अपने बात करें इंटर क्वार्टाइल रेंज का, तो वो होता है Q3 - Q1, तो यानी कि 30 और Q1 कितना है 20, तो Q3 - Q1 यानी कि क्वार्टाइल 3 का वैल्यू 30 माइनस क्वार्टाइल 1 का वैल्यू 10 ही था ना, ओ नहीं 20। एक्चुअली मेरा दिमाग इतना फास्ट काम कर रहा है अभी कि मैंने सीधा आंसर लिख दिया था, ठीक है। तो 30 - 20 आंसर हो गया, ठीक है ना। दोस्तों बात क्लियर है, नहीं क्लियर है, सबको यहाँ ना बोलिए, जिससे अपने लोग कंटिन्यूअस सीरीज का सम को अटैक कर सके। एवरीबडी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, फटाफट रिस्पॉन्स आना चाहिए दोस्तों, फटाफट आना चाहिए, हौले हौले काम नहीं चलेगा। ओके यस, गरिमा सेज यस, ठीक है, वंशिका सेज यस, परफेक्ट। स्वयं ओके, परफेक्ट है सर। जब क्लियर है तो बातचीत आगे लेके चलते हैं। सर लेके चलो बात आगे, ठीक है, आगे लेकर चलो, आगे लेके चलो बात। इंटर क्वार्टाइल रेंज तक का बात हो गया। अच्छा, मतलब अब अपने लोग को बात करना है कंटिन्यूअस सीरीज का, राइट। दोस्तों कंटिन्यूअस सीरीज का आइए पहले तो क्वेश्चन नोट डाउन करें, एंड उसके बाद फिर देखते हैं उसके अराउंड क्या काम कर सकते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज में n+1/4 नहीं होगा, n/4 होगा। अच्छा अच्छा, अब कंटिन्यूअस सीरीज में मैं आपको एक बात और बता दूं, कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। फॉर कंटिन्यूअस सीरीज व्हाट विल बी द फॉर्मूला, याद करिएगा, मीडियन का एक फॉर्मूला आता था, यस, वही वाला यहां पर भी लगेगा। मतलब समझिएगा क्या बात कर रहा हूं, अब आप समझिएगा, बताइए सर। कंटिन्यूअस
न्यूएस्ट सीरीज। ये देखिए, हाँ, क्वार्टाइल 1 अगर है तो L1 प्लस n/2 नहीं, याद है मीडियन में n/2 होता था, n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास, मीडियन क्लास नहीं क्वार्टाइल क्लास, बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास इनटू क्लास इंटरवल ऑफ क्वार्टाइल क्लास। सर लेकिन अगर Q2 हुआ तो, बस Q2 हुआ तो सेम, देखो n का टोन आ गया है ना, सर समझ में आ रहा है, सर समझ में आ रहा है। और ये यानी कि मीडियन का फॉर्मूला है, क्योंकि 2/4 करोगे तो n/2 हो जाएगा, ठीक है। और Q3 सेम 3n/4। बस एक बात याद रखना, स्टूडेंट लोग ना एक गलती करते हैं और आप लोग उनमें से एक मत रहना। वो क्या मालूम है, सवाल ये है कि क्वार्टाइल क्लास यहाँ पर मीडियन में तो एक ही क्लास होता था, तो मीडियन क्लास निकालते थे कैसे, n/4 यूज करके। किसको यूज करके, n/4 यूज करके। क्वार्टाइल 1 निकालना है तो आप n/4 करके यूज करोगे, क्वार्टाइल 1 का क्लास, हर का सबका क्लास अलग होगा। सेकंड क्वार्टाइल का क्लास निकालना है तो इसको यूज करोगे, ओ थर्ड क्वार्टाइल निकालना है तो इसको यूज करोगे। अच्छा, यहां पर ये मेहनत का चीज है। जी हाँ बिल्कुल है, जी हाँ बिल्कुल है, सर समझ आया। बाकी चीजें तो परफेक्टली क्लियर होंगी जब आप लोग सम्स देखोगे, सम देखोगे। आइए मैं आप लोग को एक क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं, और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन में कभी कभी ना बोलता है लोअर एंड अपर क्वार्टाइल निकालो। अरे भाई लोअर क्वार्टाइल का मतलब Q1 होता है और अपर क्वार्टाइल का मतलब Q3 होता है, खामखा टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। लोअर क्वार्टाइल का लिख देते हैं यार, मेरे को भरोसा नहीं है, मतलब कुछ लोगों पे है लेकिन कुछ भूल जाएंगे, मैं भूल जाता था तो मैं लिख दे रहा हूं लोअर क्वार्टाइल। दोस्तों लोअर क्वार्टाइल को Q1 बोलते हैं और अपर क्वार्टाइल को Q3 बोलते हैं। परफेक्ट सर, परफेक्ट बात, परफेक्ट बात सर। अब आप आगे बात करो, मैं बोला ओके। अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है फाइंड द लोअर एंड अपर एंड लोअर क्वार्टाइल फ्रॉम फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ ही साथ इंटर क्वार्टाइल रेंज भी निकाल देंगे, ठीक है ना, फॉर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है मैं वो बता दूं आपको, जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है वो मैं बता दूं आपको, वो है वेट इन एलबीज, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स का वेट्स, ठीक है ना। हुआ होगा आप लोग के स्कूल में भी, तो होता होगा ना हेल्थ चेकअप, तो वैसा ही कुछ हुआ होगा इसके स्कूल में भी, खैर जो भी है। देखिए 100 से 110 का जो वेट है वो 8 स्टूडेंट्स का है, ठीक है। 110 से 120 का जो स्टूडेंट्स है वो कितना है, 20 है, ठीक है। अच्छा 120 से 130 कितना लोग है, 120 से 130 है 36 लोग, ठीक है। फिर 130 से 140 कितना लोग है दोस्तों, 130 से 140 है 24 लोग, और फाइनली 140 से 150 जो है वो कितना है, वो 12 लोग है दोस्तों, ठीक है ना। आइए बीच में एक पार्टीशन क्रिएट कर दें, वरना नंबर्स का कंफ्यूजन नहीं हो जाए आप लोगों को, ठीक है। जी हाँ सर, क्वेश्चन बोला अपर और लोअर क्वार्टाइल निकालो और रेंज निकाल दो। हम लोग बोले ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये लीजिए, आपने कहा हमने किया। देखो सोल्यूशन, सबसे पहले तो टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा कंटिन्यूअस सीरीज में द टोन इज n/4 नॉट n+1/4, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। वैसे मीडियन में n/2 होता था, नॉट n+1/2। n+1/2 इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में होता है। फॉर द सेक ऑफ रिमाइंडर मैंने यहां पर, आप लोग देखो ऊपर में ये बात लिख कर भी दिया है, इंडिविजुअल सीरीज n+1, डिस्क्रीट सीरीज n+1, कंटिन्यूअस सीरीज n। ये सब चीजें क्लास में ही क्लियर कर लोगे ना तो फिर हिकअप्स नहीं आएगा जब प्रैक्टिस कर रहे होगे खुद। सर बताइए आप। तो दोस्तों आप लोग देखिए, हम लोग आ रहे हैं क्लास इंटरवल पर, ठीक है। तो सर हम लोग आ रहे हैं क्लास इंटरवल पर, राइट, जी हाँ बिल्कुल। अब हम लोग आ रहे हैं क्लास इंटरवल पर, ठीक है। और क्लास इंटरवल के साथ साथ हम लोग बनाएंगे एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम और एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम, ठीक है। तो अभी दोस्तों ध्यान से सुनना, क्लास इंटरवल क्या क्या है, 100 से लेकर 150 तक, है ना। तो 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130,
130 से 140, 140 से 150, ठीक है। अच्छा फ्रीक्वेंसी देखो 8, 20, 36, 8, 20, 36, 24 और 12, 24 और 12। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो सर। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ लेना दोस्तों कि मतलब 110 तक कितने स्टूडेंट्स का वेट है, 8 जन का। 120 तक कितने स्टूडेंट्स का वेट है, 8 प्लस 20 यानी कि 28। अच्छा 130 तक कितने का, 28 प्लस 36 यानी कि 64 का। कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली आगे प्रोसीड करिए तो आपका 88 आएगा एंड इवेंचुअली 100 आएगा। तो जो टोटल है वो 100 हो गया, ठीक है ना। एन की वैल्यू जो आ गई आपकी 100 आ गई। परफेक्ट है सर, परफेक्ट है। अब एक एक करके बात करते हैं लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल का। ठीक है सर, बिल्कुल। बताओ आप सर। दोस्तों अगर हम लोग बात करें सबसे पहले क्वार्टाइल नंबर 1 का, मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल का एज वी कॉल इट, तो दोस्तों फर्स्ट क्वार्टाइल का क्या फॉर्मूला होगा, लिसन वेरी केयरफुली। L1 प्लस, अच्छा पहले तो क्वार्टाइल क्लास निकालो। फॉर क्वार्टाइल 1 सबसे पहले क्वार्टाइल क्लास, सबसे पहले क्वार्टाइल क्लास अपने लोग को निकालना है। और दोस्तों अगर आप लोग क्वार्टाइल क्लास देखोगे तो क्या होगा, n/4, 100/4। अगर आप 100/4 करते हो दोस्तों तो आपका 25 आता है। 25 अगर आपका आता है तो आपको पता है आप 8 के बाद लाई करते हो, मतलब ये हो गया आपका क्वार्टाइल क्लास। मैं अगर मार्क करके दिखाऊं तो ये हो गया आपका क्वार्टाइल क्लास, ब्लू से मैं मार्क कर देता हूं क्योंकि जो 25 है वो इधर लाई करता है। तो यानी कि Q1 क्लास में लिख दिया यहाँ पे, क्वार्टाइल 1 का क्लास। सर बिल्कुल ठीक है, आगे बोलो सर आप। अब मैं कहा कि फॉर्मूला यूज करो, तो क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू L1 प्लस, L1 मतलब लोअर क्लास इंटरवल ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, लोअर क्लास इंटरवल ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। क्वार्टाइल क्लास क्या, 110 से 120, तो 110 प्लस n/4 यानी कि 2/25 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग यानी कि 8 बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास यानी कि 20 इनटू क्लास इंटरवल कितना है, 10 का गैप है 110 से 120 के बीच में, 10 लिख लो। तो 110 प्लस 17 बाई, देखो काटाकुटी करेगा तो 2 आएगा, तो 110 प्लस 8.5 यानी कि 118.5 आपका आ गया। एलबीज लिख देना है ना, क्योंकि सारा डेटा एलबीज में दिया होगा तो आप भी एलबीज में लिख देना। ठीक है, और बताओ सर आप। सर अब आप और बताओ, मैं बोला ओके और बताते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है, ये तो Q1 हो गया, ठीक है ना। अब अपने लोग Q3 निकालते हैं क्योंकि ये लोग लोअर और अपर क्वार्टाइल मांगा और इंटर क्वार्टाइल रेंज मांगा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो Q3 है, Q3 के लिए पहले तो Q3 क्लास निकालना होगा ना, Q3 क्लास निकालना होगा। एंड हाउ वुड यू फाइंड दैट। दोस्तों Q3 क्लास निकालने का एकमात्र तरीका आप लोग को पता है कि सबसे पहले 3n/4 करना है। देखिए बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पे n/4 का टोन है, बार बार बोल रहा हूं कि यहाँ पर n/4 का टोन है, 3n/4 है, देख रहे हो सर, देख रहा है। तो यानी कि 3 इंटू 25, क्योंकि n/4 क्या था, 100/4, 25, तो 3 टू 25 यानी कि 75th आइटम। दोस्तों अगर आप 75th आइटम के लिए सर्च मारोगे तो आप देखोगे 64 के बाद लाई करता है 75th आइटम। सर सही बोलते हो आप। तो अगर 64 के बाद लाई करता है तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वार्टाइल का क्लास। इसको आप ऐसे कर दो, थर्ड क्वार्टाइल का क्लास को मैं बॉक्स में बंद कर दिया सो दैट यू पीपल कैन सी इट केयरफुली। और क्या, Q3 क्लास, ये हमारा Q3 क्लास है। अब दोस्तों अगर ये हमारा Q3 क्लास है, लिसन वेरी केयरफुली, तो Q3 क्या होगा, L1 मतलब लोअर क्लास इंटरवल क्या है, 130 प्लस n/4 मतलब 3n/4, आई एम सॉरी, 75 आया माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास मतलब 64 बराबर होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। क्वार्टाइल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, 24 है सर, बिल्कुल 24 है। तो होल डिवाइडेड बाय 24 इनटू क्लास इंटरवल। सर क्लास इंटरवल कितना है, 10 है, तो 10 है तो बस यहाँ पे 10 लिख दो। ओ तो यानी कि 130 प्लस 75 माइनस 64 यानी कि 11 होगा ना, हाँ सर, 11/24 इंटू 10, तो यानी कि 2 5 जा और 2 12 जा, तो यानी कि 130 प्लस 55/12। करेक्ट है सर, बिल्कुल करेक्ट है। तो अब देखो, अब अल्टीमेटली अपने लोग को वैल्यू निकालना है। 130 मालूम है आपको, 55/12 बाजू में कर लीजिए, पॉइंट्स में निकाल लीजिए ना। 12 4 जा 48, ठीक है, 7 पॉइंट दिया तो 0 आया, 12 6 72 तो 5 है 60, ठीक है ना, 10 100 तो 12 8 96 है बस, और उतना ज़्यादा नहीं करना है। तो 4.58 आ गया मेरे पास, तो बेसिकली 4.58 मेरे पास आ गया दोस्तों, करेक्ट। तो बस 4.58 यहाँ लिख दीजिए, तो यानी कि 134.58 LBs इज द आंसर फॉर क्वार्टाइल नंबर 3। क्वार्टाइल 3 भी आ गया सर, वाओ। सर अब क्या करना है, अब दोस्तों खास कुछ करने का बचा ही नहीं है। अब आपको बोला इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल, ये लो निकाल दिया,
इंटर क्वार्टाइल रेंज ही तो निकालने बोला, ये लो निकाल दिया, Q3 माइनस Q1, जाओ हो गया। तो 134.58 माइनस क्वार्टाइल वन क्या आप लोग का दोस्तों, क्वार्टाइल वन है 118.5, 118.50 करेक्ट। इसको माइनस करिए, आप लोग का कितना आ रहा है 16.08 या समथिंग आएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ 16.08 ही आ रहा है, तो 16.08 LB इज द इंटर क्वार्टाइल रेंज। दोस्तों सबको क्लियर है क्या? हाँ ना बोलना पड़ेगा, फटाफट हाँ ना बोलना पड़ेगा, बस ऐसे ही लेवल के सम्स आएंगे क्वार्टाइल से, रिलैक्स। बट इतना तो क्लियर है क्या, जितना आएंगे वो तो क्लियर है ना सर? ये कंफर्म करिए प्लीज, यस और नो, ये कंफर्म करिए प्लीज, यस और नो एवरीबॉडी। कहीं पर सर एक क्वेश्चन आता है आप लोग का, एक क्वेश्चन आता है आप लोग का इसमें कंटिन्यूअस सीरीज से रिलेटेड ही, कि सर कहीं पे मान लो ऐसा होता है, कहीं पे मान लो सर ऐसा होता है कि जो क्लास है वो डिसकंटिन्यूअस है, वो डिसकंटिन्यूअस है मतलब 130 से 134 है, फिर क्लास ब्रेक कर दिया 135 से 139 पे जाता है। तो भैया अगर ऐसा है, भैया अगर ऐसा है कि 130 से 134 है, 135 से 139 है, अगर ऐसा है तो सर आप इसको कंटिन्यूअस कीजिए वो 0.5 का एडजस्टमेंट्स करके, एंड यू विल हैव इट। अच्छा तो ये बात है, जी हाँ ये बात है, जी हाँ एब्सोल्युटली ये बात है, ठीक है। मैं आप लोग को एक होम टास्क दे रहा हूं एंड आई वांट ईच वन ऑफ यू टू सबमिट द सेम, ठीक है। बताइए सर क्या है हमारा होम टास्क, प्लीज गाइज लिसन वेरी केयरफुली। हाँ क्वेश्चन मैं उतार रहा हूं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है कैलकुलेट द क्वार्टाइल, कैलकुलेट द क्वार्टाइल एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, कैलकुलेट द क्वार्टाइल एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। अच्छा अब ये डेटा क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों डेटा है, सुनिएगा हाँ, क्लास लिमिट और एक है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बताइए सर आप, अब दोस्तों लिसन वेरी केयरफुली, जो वैल्यूज आपको दिए हैं वो है 130 से 134, ऐसे लिखते हैं अपने लोग है ना, 130 से 134 जगह कम लगता है, 135 से 139 और ये 164 तक चलेगा, तो 140 से 144, 145 से 149, 150 से 154, 155 से 159 एंड 160 से 164, करेक्ट। जी हाँ सर, ये 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 ठीक है। और बताओ सर आप 5, 15, 23, 24, 17, 10 और 1, बस इसको यूज करिए, इसको यूज कीजिए और अपना सम कैलकुलेट करिए। समझ आ रहा है? जी हाँ सर। दोस्तों सिंस टाइम इज अलाउइंग मी, दोस्तों सिंस टाइम इज अलाउइंग मी, आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू ऑल्सो डिस्कस व्हाट सर, टू ऑल्सो डिस्कस अपना स्टैंडर्ड डिविएशन। एटलीस्ट स्टैंडर्ड डिविएशन का बेसिक्स तो अपने डिस्कस कर ही सकते हैं, टाइम परमिट्स मी फॉर द सेम। स्टैंडर्ड डिविएशन आज बेसिक बात होगी, ठीक है, बट ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, नेक्स्ट क्लास में अपने लोग का स्टैंडर्ड डिविएशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में सुनिएगा दोस्तों। दोस्तों डिविएशन का मतलब क्या है, और ये बहुत ज्यादा यूज्ड कंसेप्ट है। हाँ डिविएशन का मतलब है कि कोई भी अपने एवरेज परफॉर्मेंस से कितना वेरी करता है। सर इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक बैट्समैन है, दो बैट्समैन का मैंने आपको ऑप्शन दिया, सबको को चैट में आंसर लिखना है कौन सा सही है। दो बैट्समैन है, हाँ दो बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, एक का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 20 रन है, ठीक है, एक का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 20 रन है, ठीक है, और एक का जो डिविएशन है वो 50 रन है। तो आपको क्या लगता है टीम में किसको लेना चाहिए? अच्छा स्टैंडर्ड डिविएशन 20 रन और 50 रन का मतलब है कि जो बैट्समैन नंबर 1 है वो अपना एवरेज स्कोर से कभी 20 ज्यादा बना लिया या कभी 20 कम बना लिया, ठीक है। दोनों का एवरेज स्कोर मान लेते हैं 100 ही है, मतलब दोनों ऑन एन एवरेज 100 स्कोर करते हैं, ठीक है। वहीं पर जो बैट्समैन नंबर 2 है, बैट्समैन नंबर 2 जो है उसका क्या है, उसका भी एवरेज तो 100 है, बट उसका जो व्हाट डू आई कॉल इट,
उसका जो डिविएशन है वो 50 है। मतलब अपना स्कोर से वो कभी कभी 50 ज्यादा बनाता है, कभी कभी 50 कम बनाता है। आप लोग मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको एक ऐसा बैट्समैन चुनना है जो ज्यादा कंसिस्टेंट है, तो आप लोग किसको चूज करोगे, बैट्समैन 1 को या बैट्समैन 2 को? ये बताओ आप लोग मेरे को, सबको चैट में लिख के। बैट्समैन 1 की बैट्समैन 2 किसको आप लोग चाहोगे अपने टीम में लेना, इफ यू वांट कंसिस्टेंसी इन द प्लेयर? टेल मी गाइस। करेक्ट, करेक्ट, यस। सर अगर मैं कंसिस्टेंसी देखूं, तो सर फर्स्ट बैट्समैन को अपने लेंगे भाई, क्योंकि उसका जो रन वो बनाएगा उसमें सिर्फ 20 का वेरिएशन है। सेकंड बैट्समैन का तो सर कोई भरोसा ही नहीं है। सर बात तो ठीक है। तो मतलब जब अपने लोग को सिलेक्शंस करना होता है ना, और ये होता है क्रिकेट टीम्स में, होता है क्रिकेट टीम्स या कोई भी स्पोर्ट या कोई भी एक्टिविटी में होता है, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए डिविएशंस कैलकुलेट करते हैं उनके स्कोर्स का। बैट्समैन 2 नहीं, बैट्समैन 1 सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि बैट्समैन 2 का कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी बहुत है, मतलब 50 का डिविएशन है उसका एवरेज स्कोर से। जितना कम वेरिएशन, कम डिविएशन, उतना ज्यादा कंसिस्टेंट है। जितना कम डिविएशन उतना ज्यादा कंसिस्टेंट है मित्रों। अच्छा सर, अब दोस्तों इसमें भी मैं बता दूं आपको कि वही 3 तरह के सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। मैं आपसे बात इंडिविजुअल सीरीज की करूंगा। कंसेप्ट और जो स्पिरिट है वो आपको समझ में आ जाएगा इंडिविजुअल सीरीज से ही। क्वेश्चन है, इसको मैं सीधा क्वेश्चन से ही करके दिखा रहा हूं। फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। ठीक है ना, सीधा मैं क्वेश्चन ही करके दिखा रहा हूं, रेदर देन राइटिंग द फॉर्मूला फर्स्ट। क्वेश्चन है, और सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। परफेक्ट। सुनिएगा अभी दोस्तों, सुनिएगा। ये आपके x है, मतलब x की वैल्यूज है आपकी, करेक्ट है जी हाँ सर। तो दोस्तों अगर हम लोग लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बराबर है सर। दोस्तों अब आप लोग को सबसे पहले आपका धर्म है कि मीन निकालने का। मैंने आप लोग को क्या बोला, मैंने जब आपसे कंसिस्टेंसी टेस्ट करने को कहा था, तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था कि भैया जो एवरेज है पहले वो पता होना चाहिए, एवरेज से डिविएशन कैलकुलेट होता है। तो एवरेज निकालने के लिए पहले सम टोटल ऑफ एक्स करना होगा। समेशन एक्स कितना है, करिए। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 15, 21, 28, 36, 45। हाँ कोई बोलेगा कि सर एपी सीरीज क्यों नहीं यूज किए, n × n + 1/2 कर ले भाई, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, ठीक है ना। तो 45 आएगा, ठीक है ना, तो 45 आएगा जो भी है। तो इसका एवरेज कितना हुआ, एक्स बार कितना हुआ, एवरेज मतलब मीन कितना हुआ, 45/9 यानी कि 5। अब दोस्तों आप लोग को क्या कैलकुलेट करना है, अब आप लोग को डिविएशन कैलकुलेट करना है। डिविएशन का मतलब एक्स का वैल्यू माइनस एक्स बार का वैल्यू। अच्छा जी हाँ बिल्कुल, वो कैलकुलेट करना है। तो बताइए सर क्या है, 1 - 5 कितना है, -4, 2 - 5 -3, -5 क्या है, एक्स बार क्या है, 5 है। सर ये बात तो हमें समझ में आ गई है, मैं बोला वेरी वेरी गुड। 3 - 5 -2, 4 - 5 -1, 5 - 5 0, 1 2 3 और 4 बराबर, सर बराबर। दोस्तों याद रखिएगा, x - x बार तो आपका आ गया, x - x बार तो आपका आ गया। आपको चाहिए x - x बार नहीं, x - x बार का होल स्क्वायर। सर आप बोल रहे हो कि जो बाजू में निकाला उसका स्क्वायर करें क्या अब हम लोग बैठ के? हाँ उसका स्क्वायर करो बैठ के। मतलब -4 का स्क्वायर सर 16, -3 का स्क्वायर सर 9, -2 का सर 4, -1 का सर 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का। You all know the drill. You all know the drill. सर बात तो बिल्कुल सही है। अब सर आगे बताओ आप कैसे करोगे। तो दोस्तों सवाल ये है कि अब आपको करना क्या है, समेशन x - x बार होल स्क्वायर करना है। तो जब आप करोगे तो 25, 29, 30 हटाओ, 30 आ गया। फिर सिमिलरली 5, 14, 30, तो 30 + 30 यानी कि 60 आ गया। बस दोस्तों अगर आपका 60 आ गया, तो योर जॉब इज ऑलमोस्ट डन। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला, देखो स्टैंडर्ड डिविएशन को क्या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं बाय द वे, इस साइन को ग्रीक में, और या तो फिर आप एच डी ऐसे लिख सकते हो। फॉर्मूला है √, समेशन x - x बार होल स्क्वायर बाई n। मैंने वही तो किया, x - x बार का होल स्क्वायर किया, तो यानी कि √, यानी कि 60 बाई n कितना है, n मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज यानी कि 9 है, करेक्ट।
सर तो √60/9 किया आपने, बस फिर ये कितना है 20 और ये 3 3 9, तो √20/3। अब आप लोग कर लीजिए बैठ के, जो भी होता है √20/3 दैट इज योर आंसर। जैसे 20 क्या होता है 2 into 5, यानी कि 2 2 का 1 2 बाहर ले सकते हैं, ठीक है ना। बस इस तरह से ही करना और कुछ है नहीं, ठीक है ना। 2 2 तो यानी कि 2 2 का 1 2 बाहर ले लिया, √5/3 बस ये आपका आंसर हो गया। नाउ हाउ एवर यू वांट यू कैन पुट इन द आंसर। अच्छा हमेशा याद रखिएगा कि रूट को नीचे मत लिखो, तो अगर रूट में नीचे में आ रहा है तो रैशनलाइज करके इंटू √3 कर दो, तो क्या हो गया 2√15/3। हमेशा ना रूट को नीचे नहीं लिखना चाहिए, जैसे जैसे मैंने आपको कॉम्प्लेक्स में भी बताया था, नीचे आयोटा और रूट का वैल्यू कभी भी नहीं रहना चाहिए, मतलब इरेशनल वैल्यू नीचे नहीं रहना चाहिए। तो 2/3√15 इज द आंसर, ठीक है। अच्छा सर एक और बात, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन, ये बात याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है वेरिएंस। जैसे यहाँ पे √20/3 आया था, अगर आपसे कोई पूछा होता वेरिएंस क्या है, को वेरिएशन नहीं बोल रहा हूँ, वेरिएंस क्या है, तो आप अगर √20/3 का स्क्वायर नहीं करते, या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन ये आ चुका है तो उसका स्क्वायर कर दो, तो जो 20/3 है दोस्तों वो आपका वेरिएंस है। मतलब कहने का मतलब है कि इस फॉर्मूला में अगर रूट को हटा दें तो जो आपका वैल्यू आएगा दैट विल बी कॉल्ड वेरिएंस। वेरिएंस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिस्पर्शन, बट ज्यादा ट्रस्टवर्दी स्टैंडर्ड डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन है। सो दोस्तों स्टैंडर्ड डिविएशन का बेसिक्स के बारे में आज का क्लास इतना ही रखेंगे। अब अपने लोग दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, विच विल बी द लास्ट क्लास ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। चलिए बाय बाय एवरीवन।